हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि आपने देखा होगा सी प्लस प्लस या फिर जावा, वो सारी लैंग्वेजेस फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। उसमें मतलब आपको क्लास डिफाइन करनी ही होती है और उसमें क्लासेस से और ऑब्जेक्ट से ही सारा काम चलता है। लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्टली फंक्शंस भी लिख लेते हैं, मतलब हम इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, साथ ही इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। मतलब अगर हमें इसमें क्लासेस वगैरह यूज़ करनी है, कंस्ट्रक्टर्स यूज़ करने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले, वो है हम सीखेंगे दिस कीवर्ड। तो बेसिकली दिस कीवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जावास्क्रिप्ट का। तो उसका मेन ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको जितना काम में आए उतना आप इसमें सीख लें। ठीक है, तो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या करता है, जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको रिफर करता है। बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को वो रिफर करता है दिस कीवर्ड। अब ये करंट ऑब्जेक्ट और ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं सिंपली दिस को। मतलब दिस कीवर्ड एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसके नाम से आप कोई वेरिएबल या फंक्शन नेम नहीं लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दिस कीवर्ड क्या करता है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको रिफर करता है। ठीक है, तो अभी के लिए जब हम हमारी जावास्क्रिप्ट को हमारे ब्राउज़र में रन करते हैं, तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारे ब्राउज़र का वो होता है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो दिस कीवर्ड है वो हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, अगर हमने उसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं किया है तो। मतलब अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसे यूज़ नहीं किया है दिस कीवर्ड को, तो वो जो हमारा मेन ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको रिफ़र करता है। और जो हमारा मेन ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे ब्राउज़र के लिए वो है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी करंट ब्राउज़र की जो विंडो है उसको ये रिफ़र करता है। तो देखिए, हमने जैसे ही कंसोल डॉट लॉग किया दिस, तो हमें हमारा जो ये विंडो ऑब्जेक्ट है ये मिल रहा है। अब इसमें हम दिस से इस विंडो ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर करा दिस डॉट क्लोज, तो हम इसको डायरेक्टली दिस डॉट क्लोज कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे दिस डॉट क्लोज कॉल किया तो जो मेरी ब्राउज़र की विंडो है वो ही क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इस दिस कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं विंडो डॉट क्लोज, तब भी वो वही काम करता, लेकिन हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखने की बजाय अगर हम डायरेक्टली उसको एक्सेस करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पर सिंपली दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम इस हमारे कोड को फिर से रन कर लेते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं पर्सन। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ की वैल्यू पेयर्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम फुल नेम डिफाइन कर देते हैं एक की, जिसमें हम किसी पर्सन का फुल नेम देंगे। तो फुल नेम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल यश मेहता। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, पर्सन इक्वल्स टू, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर मैं एज भी लिख देता हूँ, एज लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 23। एंड यहाँ पर मैं अब एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ गेट नेम। ठीक है, एंड अब मैं इसको फंक्शन कीवर्ड से बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं बना सकता क्योंकि मुझे दिस कीवर्ड यूज़ करना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने टेम्पलेट लिटरल लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई नेम इज़ एंड डॉलर साइन लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस ओपन करके। अगर मैं यहाँ पर पर्सन डॉट फुल नेम लिखूंगा तो मुझे मेरा नाम यहाँ पर मिलेगा और ये प्रिंट करेगा माई नेम इज़ दिस। बट मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, गेट नेम फंक्शन को। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं सिंपली बाहर आऊँगा एंड लिखूंगा पर्सन डॉट गेट नेम एंड उसको फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो मुझे यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है माई नेम इज़ यश मेहता। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम यूज़ किया है। इंस्टेड अगर मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, तब भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है माई नेम इज़ यश मेहता। इट मीन्स जो हमारा दिस कीवर्ड होता है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट का करंट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको रिफर करता है। मतलब हम उसकी हेल्प से जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसकी कीज़ को या फिर करंट ऑब्जेक्ट को पूरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन किया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एरो फंक्शन से करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा सिंपली दिस को सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने एरो फंक्शन यहाँ पे बनाया और मैंने कंसोल डॉट लॉग किया दिस को, तो मुझे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना कि जो मेरा करंट पर्सन ऑब्जेक्ट है वो मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं गेट इन्फो, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर मैं फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा। ठीक है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा अब दिस को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
और मुझे इस गेट इन्फो को भी कॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पर्सन डॉट गेट इन्फो, बाहर कॉल करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरा पहले तो मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया है दिस, तो गेट नेम वाले फंक्शन को अगर मैंने कॉल किया है तो मुझे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग गेट इन्फो वाले फंक्शन में कॉल किया है, जो कि एक फंक्शन कीवर्ड से हमने डिफाइन किया है, तो हमारा जो जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है पर्सन वाला ऑब्जेक्ट, वो हमें मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है हमारा मेन, हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है और जो हमारा एरो फंक्शन होता है उनमें। हम हमारे एरो फंक्शन में जो करंट दिस ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसमें जो दिस कीवर्ड है वो हमेशा जो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसी को रिफर करता है, न कि जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसे। ठीक है, तो यही है हमारा दिस कीवर्ड। जब भी आपको अपने ऑब्जेक्ट के करंट प्रॉपर्टीज को या फिर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना हो तो आप सिंपली दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स एक स्पेशल मेथड होती है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें हम हमारी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं और फिर उनको रीयूज़ कर सकते हैं बिना बार बार लिखे। देखिए चलिए एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एरो फंक्शन से भी आप बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर। तो जो एक गुड प्रैक्टिस होती है हमारे कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए वो ये कि हम हमेशा जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड का जो नाम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सिर्फ इतना ही होता है इसका डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे कंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन बना लिया है जिसका नाम हमने कार रख दिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले कार का कंपनी ले लेते हैं, मतलब कार की कौन सी कंपनी है, उसका मॉडल ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं, कार का नाम ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं एंड उसका कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिस डॉट कंपनी। दिस डॉट कंपनी को हम कर देंगे जो हमें पैरामीटर मिलेगा कंपनी उससे। फिर हम करेंगे दिस डॉट नेम, उसको भी हम नेम के बराबर कर देंगे जो हमें पैरामीटर मिलेगा। दिस डॉट ईयर को हम कर देंगे ईयर के बराबर एंड दिस डॉट कलर को हम कर देंगे कलर के बराबर। ठीक है, अब देखिए अब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर आप इसको थोड़ा सा समझें कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, जो ये दिस डॉट कंपनी है इसको आप समझिए एज अ की। ठीक है, एंड जो ये कंपनी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इसको आप समझिए एज अ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। कॉन्स्ट कार इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप ऑब्जेक्ट में डायनामिक वैल्यूज पास नहीं कर सकते, आपको वहीं पर आपकी की और वहीं पर आप उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंपनी लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसकी कंपनी लिखनी ही पड़ेगी यहीं पर ही। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि मुझे डायनामिक वैल्यूज़ पास करनी है मेरी ऑब्जेक्ट की कीज़ के लिए, तब मुझे यूज़ करना होता है मेरा कंस्ट्रक्टर। यही मेन यूज़ है हमारे कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट हमने इस तरीके से बनाया है। जो दिस डॉट कंपनी है उसमें हम इस फंक्शन में कार फंक्शन में हम जो भी हमारी कंपनी पास करेंगे वो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कंपनी इसके अंदर असाइन हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। तो अब आपको अगर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कार वन। ठीक है, आपकी जो इच्छा हो वो इस वेरिएबल का नाम आप दे दीजिए और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे हमारे कार वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, वो प्रॉपर्टीज़ ये कार वन वाले ऑब्जेक्ट में असाइन कर देगा। देखिए तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ फोर्ड कंपनी एंड नेम पास कर देता हूँ मैं कार का मस्टैंग। ठीक है, एंड जो इसका ईयर है वो पास कर देता हूँ 2024 एंड जो इसका कलर है वो पास कर देता हूँ मैं रेड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ मेरे कार वन वाले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए कार वन मेरा एक एज एन ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, उसके अंदर देखिए कलर के अंदर कलर असाइन हो गया है जो हमने यहाँ से पास किया था कलर। ठीक है, कंपनी के अंदर फोर्ड असाइन हो गई जो हमने फोर्ड पास किया था। नेम के अंदर मस्टैंग पास हो गया, ईयर के अंदर 2024 पास हो गया। अब वहीं पर अगर आपको एक और कार बनानी तो आप सिंपली यहाँ पर एक और नया वेरिएबल बनाइए कार टू और यहाँ पर फिर से न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे जो जो भी हमें वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें अब नई कार बनानी है जिसका नाम हम रख देते हैं टाटा, रख देते हैं टाटा, अच्छा रहेगा, सरल रहेगा लिखना। तो यहाँ पर हमने टाटा लिख दिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं सफारी। ठीक है, एंड इसका हम मॉडल लिख देते हैं 2023। ठीक है, एंड जो इसका कलर है वो हम दे देते हैं इसको ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी एक नई कार बन गई है। अगर हम यहाँ पर फिर से नीचे आकर कंसोल डॉट लॉग करें
कंसोल डॉट लॉग करेंगे अगर हम car2 को, तो देखिए हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा कार2 वाला, जिसके अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ गई है। टाटा कंपनी आ गई है, ब्लू कलर आ गया है, नेम सफारी आ गया और ईयर आ गया 2023। अब अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा car1 डॉट नेम, तो मुझे यहाँ पर अपना जो car1 का जो नेम है वो मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ car2 डॉट ईयर, तो मुझे car2 का जो ईयर है 2023 हमने पास किया था, तो वो मिल गया है। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली रीयूजेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग सेम है, बट जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो आपको डायनामिकली पास करनी है, ठीक है। तो तब आप कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ कर लीजिए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें इसी तरीके से अगर car1 और car2 के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो हम कैसे बनाते हैं? हम सिंपली यहाँ पर डिफाइन करते car1, ठीक है, एंड उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते और हार्ड कोड करनी होती है हमें सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का बेसिक सिंटेक्स यही है, आप आपको उसका जो नेम है वो आप उसको कैपिटल लेटर से लिखिए, और जब आप उसको कॉल करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टर को जब आपको कॉल करना है, तो आप उसको न्यू कीवर्ड से कॉल कर लीजिए, उसको एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए, तो आपको वो एक नया ऑब्जेक्ट दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दिस डॉट कंपनी में कंपनी असाइन किया है। आप यहाँ पर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं इस कंस्ट्रक्टर की, जिसका नाम हम दे देते हैं गेट कार डिटेल्स। तो हम इसको दिस कीवर्ड से डिफाइन करेंगे गेट कार डिटेल्स, और यहाँ पर इस तरीके से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एरो फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एरो फंक्शन में हमारा जो दिस कीवर्ड है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पर अगर, क्योंकि हमें इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करना है, तो हमें जो यहाँ से वैल्यूज़ पास हो रही है अगर उनको यूज़ करना है, तो हम एरो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले टेम्पलेट एडिटर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ योर कार नेम इज़, ठीक है, एंड यहाँ पर हम डॉलर सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, तो जो भी हमें नेम पास किया जाएगा वो हम डिस्प्ले कर देंगे, एंड इट्स कलर इज़ ऐसे कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे हमारा जो कलर है वो, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे car1 के लिए कॉल करूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट car1 डॉट गेट कार डिटेल्स, और इसको ऐसे ही कॉल किया मैंने। तो देखिए मुझे यहाँ पर प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है योर कार नेम इज़ मस्टैंग एंड इट्स कलर इज़ रेड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसलिए यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये कंसोल लॉग क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रहे हैं हम यहाँ पर इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर सिंपली car1 डॉट गेट कार डिटेल्स हम कॉल करेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ऑलरेडी कंसोल लॉग कर रखा है। तो देखिए अब हमारा अनडिफाइंड गायब हो गया। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है योर कार नेम इज मस्टैंग एंड इट्स कलर इज रेड। अगर मैं इसी चीज़ को car2 के साथ कॉल करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा car2 डॉट गेट कार डिटेल्स, तो ये मुझे car2 के लिए कार डिटेल्स ला के दे देगा। देखिए तो योर कार नेम इज सफारी एंड इट्स कलर इज ब्लू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और हमारे कोड को बहुत ज़्यादा रीयूजेबल बनाने में हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमें काम में आते हैं। आइए अब देखते हैं क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली क्लास एक नया फीचर है जावास्क्रिप्ट का, जो ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में आया है। तो पहले सब लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते थे, लेकिन क्लास एक बहुत ज़्यादा क्लीनर और अच्छा तरीका है। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना है और ऑब्जेक्ट्स को रीयूजेबल बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, और क्लासेस के अंदर ही कंस्ट्रक्टर्स फंक्शंस सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लासेस हम कैसे लिखते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में, और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसका नाम हमने रखा था कार। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर जाते हैं और इसको यहाँ से सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्लास कीवर्ड का। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में क्लास बनानी है, तो आपको यूज़ करना है इस क्लास कीवर्ड का, फिर आपको क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मुझे कार नाम की क्लास बनानी है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसी तरीके से कार लिखूँगा, और सिंपली यहाँ पर मेरे जो कर्ली ब्रेसेस है वो ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो अब डिफाइन हो चुकी है, ठीक है। अब क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, तो क्लास में कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से ही कंस्ट्रक्टर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा जो क्लास का जो मेन कंस्ट्रक्टर है वो रहेगा, ठीक है। ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये क्लास का स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम डायरेक्टली क्लास नेम से ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम यही चीज़ें सब पास कर देंगे, कंपनी नेम, ईयर एंड कलर, ठीक है, इस तरीके से। और यही वाली प्रॉपर्टीज़ जो दिस डॉट कंपनी, ईयर, कलर, इन सबको यहाँ पर हम डाल देते हैं।
इनको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सेम टू सेम दिस डॉट कंपनी इक्वल्स टू कंपनी, नेम्ड इक्वल्स टू नेम, ईयर इक्वल्स टू ईयर, कलर इक्वल्स टू कलर। अब देखिए हम जब कंस्ट्रक्टर बना रहे थे तो हमने जो उसका फंक्शन था गेट कार डिटेल्स वगैरह, वो सब भी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखा था और वो बहुत ज़्यादा कचरा जैसा हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास में बाहर आकर फंक्शंस लिख देंगे डायरेक्टली। तो जैसे कि हमें कार की डिटेल्स चाहिए तो हम सिंपली यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर जब भी हम क्लास में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करना होता है, हम डायरेक्टली फंक्शन का नेम यूज़ करते हैं और पेरेंथेसिस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके जो भी फंक्शन की डेफिनेशन है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गेट कार डिटेल्स वाला एक फंक्शन बनाना है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे गेट कार डिटेल्स, ठीक है। इस तरीके से पेरेंथेसिस ओपन करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे। तो अब देखिए इसके अंदर हम डायरेक्टली ये जो सारी प्रॉपर्टीज है कंस्ट्रक्टर में जो हम पास करेंगे वो सब एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गेट कार डिटेल्स वाले फंक्शन में कुछ कंसोल किया था तो वही हम यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ योर, मैं अपने टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर योर कार नेम इज़, और मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल लगा दूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम, मतलब कार का नेम, एंड यहाँ पर मैं आगे लिखूँगा एंड इट्स प्राइस इज़, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर सिंबल के साथ, फिर यहाँ पर एक्सेस करूँगा मैं दिस डॉट प्राइस को, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें ये सेम चीज़, ये जो फंक्शन कॉल करना है या फिर प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जैसे हमने हमारे कंस्ट्रक्टर के बनाए थे, उसी तरीके से हम इसको हटा देते हैं कंस्ट्रक्टर को यहाँ से। अब देखिए सेम टू सेम हम यहाँ पर भी वही करेंगे, सिंपली न्यू कीवर्ड से जो हमारी क्लास का नेम है वो कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम क्लास के नेम से कॉल करेंगे और जैसे उसको कॉल करते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है, क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स अगर हमने लिए हैं तो हम एज एन आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ मिल रही है, योर कार नेम इज मस्टैंग एंड इट्स प्राइस इज अनडिफाइंड। इसकी प्राइस अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई की नहीं है प्राइस की, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस डॉट प्राइस एक और की बनाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर प्राइस भी ले लेते हैं यूज़र से, ठीक है। प्राइस ले लेते हैं एंड जो भी प्राइस होगी उसको यहाँ पर असाइन कर देंगे दिस डॉट प्राइस में। अब हम यहाँ से हमें प्राइस को पास करना पड़ेगा तब ये अनडिफाइंड हमारा हटेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20 लाख पास कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 10 लाख, ठीक है। प्राइस पे मत जाइए, जो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आई डोंट नो ये लैख है या अभी नहीं है, अब ये हुआ 20 लाख। तो ठीक है, तो योर कार नेम इज मस्टैंग एंड इट्स प्राइस इज 20 लाख। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जो कार 1 वाला ऑब्जेक्ट है उसमें मस्टैंग नेम पास किया और 20 लाख पास किया, जो कार 2 है उसमें हमने पास किया टाटा सफारी, एंड जो उसका प्राइस हमने पास किया है वो पास किया 10 लाख। तो इसलिए इसने बोला कार 2 डॉट गेट कार डिटेल्स अगर हमने कॉल किया तो हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ हुआ मिल रहा है। तो इस तरीके से आप हमारी जो क्लासेस है जावास्क्रिप्ट में उनका यूज़ कर सकते हैं और इन क्लासेस को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इनहेरिटेंस वगैरह जो भी चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं किसी क्लास को। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो हमारा सिंपल सिंटेक्स है कार का, ये इतना सिंटेक्स है। आइए अब देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड से अगर हम किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को किसी क्लास के अंदर बनाएं तो वो क्लास उसको खुद ऑन करती है, न कि क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड बनाता हूँ, इसी कार वाली क्लास को हम यूज़ करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है एंड देन फिर जो भी वेरिएबल का नाम आप लिखना चाहते हैं या फिर फंक्शन का जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मान लीजिए हम जितनी भी इस कार क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जितनी भी कार बनाएंगे उनका अगर हम काउंट रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखूंगा एंड देन फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो हमें कार का काउंट करना है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं कार काउंट और उसको हम 0 पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी हम किसी क्लास को कॉल करते हैं, मतलब किसी क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमेशा जो उसका कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। तो मतलब जब जब भी हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तब तब जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसका क्लास का, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है। तो अब हमें कार का काउंट बनाना है, मतलब कार का काउंट रखना है। तो कार का काउंट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, जो ये कार काउंट है इसको इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दिस कीवर्ड क्या करेगा, जो ये कंस्ट्रक्टर है इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी बना देगा कार काउंट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा जो क्लास का नेम है जो है कार, उसको यूज़ करेंगे एंड डॉट करेंगे जो स्टैटिक कीवर्ड का नाम हमने रखा है कार काउंट, और इसको कर देंगे हम हमेशा प्लस प्लस, ठीक है।
तो जब भी हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इट मीन्स जब भी हम इस क्लास को यूज़ करेंगे तब तब ये कार काउंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक तो कार 1 बनाया, एक कार 2 बनाया और न्यू कार करा है। मतलब 2 बार हमने इस क्लास को कॉल किया, मैं उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो हमारा जो कार काउंट है वो बढ़ता जाएगा। अब करके देखते हैं। तो अगर आपको जो स्टैटिक कीवर्ड्स है उनको एक्सेस करने हैं अपनी क्लास से, तो आपको ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक वेरिएबल बना के एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करके और फिर कार का कंस्ट्रक्टर कॉल करके इस तरीके से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टैटिक कीवर्ड्स को एक्सेस करना है अपनी क्लास के, तो आप डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम। उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी क्लास का नाम जो है कार, एंड यहाँ पर हम करेंगे डॉट, उसकी एक प्रॉपर्टी हमने स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन की थी कार काउंट। तो इस तरीके से देखिए अब हमें यहाँ पर कार काउंट 2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे कमेंट कर दें, इस वाले को कमेंट कर देते हैं कार 2 को, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, तो अभी हमने एक ही बार हमारी कार बनाई है, कार ऑब्जेक्ट बनाया है मीन्स, तो देखिए अभी हमारा कार काउंट सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे जो जो स्टैटिक कीवर्ड है उनका यूज़ कर सकते हैं। और स्टैटिक कीवर्ड को खुद क्लास ऑन करती है, मतलब उसका क्लास का ऑब्जेक्ट ऑन नहीं करता है, क्लास खुद ऑन करती है स्टैटिक कीवर्ड्स को। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक फंक्शन का, कि आप स्टैटिक फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कार काउंट एक वेरिएबल बनाया और हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमें कार काउंट दे दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रख देते हैं गेट कार काउंट, और उसको हम बनाएंगे स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे जो होगा गेट कार काउंट। ठीक है, एंड इसको इस तरीके से नॉर्मल फंक्शन जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेंगे, और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से जो भी कार काउंट है वो। तो कार काउंट हमने कंस्ट्रक्टर में इंक्रीज कर दिया है, तो हम यहाँ पर सिंपली दिस डॉट कार काउंट की जगह पे हम यहाँ पर करेंगे अपना क्लास का नाम जो कि है कार डॉट कार काउंट। ठीक है, तो और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे कार डॉट कार काउंट, क्योंकि हमें जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसकी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, उसे उसे हमें स्टैटिक रखना है, मतलब हमारी कार की प्रॉपर्टी की से रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कार डॉट कार काउंट, तो हमारा जो ये गेट कार काउंट वाला फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी कार का काउंट होगा वो। ठीक है, अब ये क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है तो इसके लिए भी हमें फिर से ऐसे ऑब्जेक्ट बना के फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट से उसको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो हमारा क्लास का नेम है और जैसे ही हमने वेरिएबल को कॉल किया था वैसे ही हम यहाँ पर हमारे फंक्शन को भी कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसका नाम था गेट कार काउंट, और उसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कार डॉट गेट कार काउंट किया है तब भी हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि हम यहाँ से रिटर्न कर रहे थे कार डॉट कार काउंट। तो इस तरीके से हम हमारे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड्स को हम डायरेक्टली उनके क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड्स हमारी जो क्लास की मेन प्रॉपर्टी होती है, कोई किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो क्लास की खुद की प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक कीवर्ड से। अगर हमने किसी भी वेरिएबल को डिफाइन किया है या फिर किसी फंक्शन को डिफाइन किया है। आइए अब देखते हैं इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो देखिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट लें, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक चीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी किसी स्कूल के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्कूल एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें व्हीकल का। ठीक है, तो व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन व्हीकल में क्या हो सकता है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकती है, बाइक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ये व्हीकल ऑब्जेक्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कार भी शेयर करेगी, ट्रक भी शेयर करेगा, साइकिल भी शेयर करेगी और बाइक भी शेयर करेगा। ठीक है, वो किस तरीके से करेगा चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई व्हीकल है, अब व्हीकल में देखिए हमेशा जो पहिए होते हैं मीन्स व्हील्स व्हील्स हमेशा होंगे। ठीक है, किसी भी व्हीकल में व्हील्स होंगे, पर उनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, पर व्हील्स तो होंगे ही पक्का। ठीक है, किसी भी व्हीकल का हम कुछ एक नाम भी देते हैं। ठीक है, साथ ही में उसकी कैपेसिटी भी कुछ होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस कैपेसिटी में आप सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, या फिर व्हीकल का पावर भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने bhp का पावर इसका इंजन निकालता है, या फिर इसमें इंजन है भी कि या नहीं है। साथ में उनका टाइप होता है, वो भी कॉमन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कॉमन होती है। तो यही वाली प्रॉपर्टीज सारी कार में भी होगी, और यही वाली प्रॉपर्टीज ट्रक में भी होगी, साइकिल में भी होगी और बाइक में भी होगी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज, ये सब जो प्रॉपर्टीज है इनको शेयर करते हैं कार, ट्रक, बाइक एक्सेट्रा। तो देखिए प्रोग्रामिंग में हमें, अगर हम सबसे पहले एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं ड्राई प्रिंसिपल, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब हम एक बार जो कोड लिख देते हैं उसको वापस से रिपीट नहीं करते हैं, मतलब उसको वापस से रीयूज करते हैं पर उसको वापस से लिखते नहीं है वो सेम लाइन।
ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्लासेस है, ऑब्जेक्ट्स है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे प्रोग्राम को डायनामिक बनाने के लिए। तो क्लासेस में भी इनहेरिटेंस होता है, मतलब आप एक क्लास बना दीजिए जिसका नाम हम रख देते हैं मान लीजिए व्हीकल, ठीक है, और फिर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जो ऐसी हैं जो मतलब कॉमन है वो हम क्या करेंगे, जो पेरेंट क्लास होगी हमारी, जो हमारी सबसे पहली क्लास होती है उसको हम पेरेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि व्हीकल क्लास है ना, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी वो हम व्हीकल क्लास में रख देंगे, साथ ही जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होगी जो कॉमन नहीं है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती है जो अलग अलग होती है, जैसे कि ट्रक हमेशा लोडिंग लोडिंग चीज़ें कैरी करता है, ठीक है, एंड कार में पैसेंजर्स बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ इनकी कॉमन नहीं है वो हम जो उनकी चाइल्ड क्लास है उसमें डिफाइन कर देते हैं, लेकिन यही वाली प्रॉपर्टीज़ हमें कार में भी चाहिए और ट्रक में भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसमें पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम ट्रक में भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से यही होता है इनहेरिटेंस। जब भी कोई चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है, मतलब लेती है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और वो जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करते हैं वो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, व्हीकल का तो नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाएगा वो। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कार, ठीक है। और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं जो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्लास का, और कंस्ट्रक्टर आपको पता है क्लास का खुद का फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम हम रख देते हैं ब्रांड, ठीक है। और क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं कार नेम, क्योंकि देखिए कार्स के अलग अलग ब्रांड्स तो हो सकते हैं, ठीक है, हम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि, लेकिन जो कार की एक प्रॉपर्टी है जो कि है नेम, क्योंकि सब कार्स का नाम तो होगा ही सही ऑफकोर्स, ठीक है, उसी तरीके से उनका पावर भी होगा, और ये सब चीज़ें तो कॉमन होगी, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो कॉमन होगी, उनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती है, बस प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ली है जिसका नाम हम रख देते हैं कार नेम, और इसमें हम जो भी ब्रांड पास करेंगे उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। कार नेम का एन हम कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि हम कैमल केस यूज़ करते हैं बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट में। एंड हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं प्रेजेंट, कि क्या हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप ऐसे फंक्शन अपनी क्लास में बना सकते हैं विदाउट यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड। अगर आप यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एरर आएगी, और ये एरर बोलती है अनएक्सपेक्टेड टोकन अ कंस्ट्रक्टर मेथड एसेसर और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इट मीन्स हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करना है, जैसे हमें यहाँ पर लिखा है a = 4, तो हम इस तरीके से डायरेक्टली वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ना कि हम यहाँ पर लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट का यूज़ करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर एरर आएगी, अगर मैं वार का यूज़ करूँगा तब भी मुझे यहाँ पर एरर आनी चाहिए, देखिए एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा तब भी मुझे एरर आएगी। इसलिए हम हमेशा क्लास में जो वेरिएबल्स और फंक्शंस है उनके साथ कोई भी मतलब जो उनका नाम होता है वो नहीं लिखते, जैसे फंक्शन के साथ फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखते हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ हम उनके साथ हम वेरिएबल्स को डिफाइन करने वाले कीवर्ड्स जैसे कि लेट, कॉन्स्ट एंड वार वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम हमने रखा है प्रेजेंट, और इससे हम कुछ रिटर्न करेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, सिंपली यूज़ करते हैं टेम्पलेट लिटरल का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई हैव अ, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा कार नेम है वो पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे दिस डॉट कार नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट कार1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम करेंगे न्यू कीवर्ड का यूज़ और करेंगे न्यू कार, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ब्रांड नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली ब्रांड यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन ब्रांड एक अच्छा कीवर्ड नहीं है, हम यहाँ पर नेम ही पास करते हैं, इसका नाम हम नेम रखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम नेम पास कर देते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी कार का नाम पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पंच, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पंच पास कर दिया। अब जो ये प्रेजेंट वाला फंक्शन है मुझे यहाँ से रिटर्न करेगा ये वाली चीज़, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर कार1 यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा क्योंकि मुझे कंसोल में प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेता हूँ कार1 डॉट प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर मेरे कंसोल में मिलेगा आई हैव अ पंच, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गई हमारी पेरेंट क्लास, ठीक है। अब हम इसमें इनहेरिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं वो हमें सीखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर अब एक और क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे मॉडल, ठीक है। एंड उसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें जो प्रॉपर्टीज़ हमारी पेरेंट क्लास की है उन्हें यूज़ करना है हमारी चाइल्ड क्लास में, तो हम करते हैं यूज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी क्लास का नाम जो भी हमने नई बनाई है चाइल्ड क्लास,
और अगर अगर हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का, और उसके बाद हमारी पेरेंट क्लास का नाम जो है कार। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसका भी कंस्ट्रक्टर होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक तो हमारा नेम, नेम तो हमारी पेरेंट क्लास का हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर उसमें नेम एक्सपेक्ट कर लेंगे। साथ ही हमें मॉडल नंबर मान लीजिए चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम मॉडल नंबर ले लेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नेम की जगह पे हम क्या करते हैं, ब्रांड नेम पास करते हैं, जो कि ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एक ब्रांड के अंदर बहुत सारी कार्स हो सकती है। ठीक है, तो ब्रांड नेम तो उनका कॉमन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर ब्रांड नेम पास कर दिया है। अब हम कार का नेम, जो मतलब नेम होगा कार का, वो यहाँ से लेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे ब्रांड नेम। ठीक है, जो हमारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है ब्रांड नेम। ठीक है, और ब्रांड नेम में हम यहाँ पर पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पास कर दिया टाटा। ठीक है, अब टाटा के अंदर बहुत सारी कार्स हो सकती है, तो जो उनकी एक प्रॉपर्टी है जो है ब्रांड नेम, वो तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन उनके जो नेम्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उनके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो फीचर्स के लिए हम अलग अलग क्लासेस बना लेंगे, और जो मेन बेसिक जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उनको हम पेरेंट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखिए, हमें क्या करना है, जो हमारी ब्रांड नेम वाली प्रॉपर्टी है, जो है दिस डॉट ब्रांड नेम, जो हमारी पेरेंट क्लास की है, उसको हमें यूज़ करना है हमारी चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं हमारी सुपर कीवर्ड का। ठीक है, तो आपको अगर अगर अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है, मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसको एज अ फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, तो जो आपकी पेरेंट क्लास का, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है, तो क्या होगा, जो आपकी पेरेंट क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कुछ भी पास कर दीजिए, जो भी आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में, वो पास कर दीजिए। तो हम ब्रांड नेम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज अ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ से पास कर देंगे, तो एज अ पैरामीटर हम वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे उसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया। और अब देखिए, हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, हमें लिखना नहीं पड़ रहा है दिस डॉट ब्रांड नेम इक्वल्स टू ब्रांड नेम, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उसमें ब्रांड नेम नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमारी जो नई प्रॉपर्टी है जो मॉडल क्लास की है वो है दिस डॉट मॉडल, तो हम उसको दिस डॉट मॉडल से यहाँ पर यूज़ करेंगे, दिस डॉट मॉडल इक्वल्स टू, और उसमें हम पास कर देंगे नेम। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इसको मॉडल की जगह नेम ही लिख लीजिए ताकि अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम बोल देते हैं शो। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम दिस डॉट प्रेजेंट। देखिए, अब हमने दिस डॉट प्रेजेंट यहाँ पर यूज़ कर लिया। दिस डॉट प्रेजेंट इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया हुआ है, इसीलिए हम जो हमारी पेरेंट क्लास की मेथड है प्रेजेंट, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं आसानी से। देखिए, ठीक है, अब हम इसको टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और क्योंकि दिस डॉट प्रेजेंट एक फंक्शन है और एक मतलब एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे हम उसे यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर उसको टेम्पलेट एडिटर में लिख देंगे दिस डॉट प्रेजेंट। तो देखिए, जो भी हमारी दिस डॉट जो प्रेजेंट मेथड रिटर्न कर रही है वो इस स्ट्रिंग में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हमने हमारी पेरेंट क्लास का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं हम। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर इट्स इट्स जो भी हमारी कार का नाम होगा वो लिख देंगे, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे नेम। ठीक है, इस तरीके से, या फिर क्योंकि हम नेम नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम। अब हम क्या करेंगे, हमने देखिए यहाँ पर कार वन डॉट प्रेजेंट पास किया, तो हमें आई हैव अ टाटा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल वाली क्लास है उसको हम यहाँ पर कॉन्स्ट मॉडल से इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा मॉडल पास कर देंगे जो है टाटा। ठीक है, मीन्स सॉरी, यहाँ पर हम हमारे कार का ब्रांड नेम पास कर देंगे, और साथ ही कार का नेम पास कर देंगे, हम पास कर देते हैं यहाँ पर पंच। ठीक है, अब देखिए, अगर हम मॉडल से जो हमारी मॉडल से हम कॉल करेंगे हमारी शो वाला फंक्शन जो हमारी मॉडल क्लास का है, उसे कॉल करके देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या करा है, आई हैव अ टाटा एंड इट्स अ पंच। अब देखिए, हमने आई हैव अ जो ब्रांड नेम है वो तो हमारी पेरेंट क्लास में कॉल किया था, बट हम उसको हमारी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर पा रहे हैं, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो हमारा फंक्शन है शो वाला उसको कॉल कर रहे हैं, और उसको यूज़ कर पा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी जावास्क्रिप्ट में अगर हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास में यूज़ करना है, तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आइए अब हम देखते हैं गेटर्स एंड सेटर्स इन जावास्क्रिप्ट क्लास। तो बेसिकली गेटर्स एंड सेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जब भी हमें क्लास में से कोई प्रॉपर्टी को गेट करना है या किसी प्रॉपर्टी को सेट करना है, तो हम गेटर्स एंड सेटर्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और वो हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं क्लास कार। ठीक है, इस तरीके से, एंड हम इसमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें एक प्रॉपर्टी डालनी है। तो हम सिंपली कार का नेम ले लेंगे यूज़र से जब भी वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर देंगे,
तो जो हमारी क्लास की एक प्रॉपर्टी बन गई नेम, ठीक है। अब हम इसे कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें इस क्लास जो ये हमारी कार का नेम है इसे गेट करना है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ गेट करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो गेट कीवर्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे गेट, और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे कार नेम, ठीक है, क्योंकि हमें कार नेम गेट करना है। तो हम यहाँ पर गेट लिखेंगे, गेट कार नेम, और इस तरीके से पेरेंथेसिस लगाएंगे और ऐसे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। बेसिकली ये फंक्शन ही होता है, बट थोड़ा फंक्शन से अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गेट लगा दिया तो ये गेटर फंक्शन हो जाएगा, और इसमें इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, एक स्ट्रिंग में हम रिटर्न कर देते हैं, टेम्पलेट रिटर्न लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम बोल देते हैं माई कार नेम इज, और यहाँ पर हम पास कर देंगे दिस डॉट नेम, ठीक है, जो भी हमारी कार का नाम होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस गेटर के साथ ही इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं कार, और यहाँ पर हम कर देते हैं न्यू कार, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या चाहिए, कार नेम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गेटर फंक्शन है उसका नाम हम लिखेंगे कार डॉट कार नेम, ठीक है। लेकिन हम इसको कॉल नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इस तरीके से तो मुझे यहाँ पर एरर आ जाएगी, दिस डॉट कार नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो हमें यहाँ पर सिंपली कार डॉट कार नेम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, कार डॉट कार नेम। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखा हो रहा है माई कार नेम इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपना क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें कोई नेम पास नहीं किया है, इसलिए मेरा जो कार नेम है वो अनडिफाइंड है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कार नेम पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ मस्टैंग, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई कार नेम इज़ मस्टैंग। तो इस तरीके से हम हमारे गेटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारा सेटर होता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका गेट फंक्शन का नाम है वही आपका सेट फंक्शन का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेट लिखा, सेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे अगर हमें कोई भी चीज़ सेट करनी है, मतलब बाद में मॉडिफाई करनी है अगर कोई चीज़, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर हमारा जो कार का नया ऑब्जेक्ट है वो बना लिया है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट में हमने ये वैल्यू पास कर दी थी कार नेम के लिए, ठीक है, मस्टैंग, ठीक है। अब हम चाहते हैं बाद में आगे जाके कि हमें जो हमारा नेम प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू चेंज करनी है, सेम ऑब्जेक्ट, मतलब इस कार वाले ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। तब हम हमारे सेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सेटर क्या करेगा, यहाँ पर फिर से हमें सेम नेम यूज़ करना है कार नेम, और पेरेंथेसिस लगाना है, और हम यहाँ पर हमारे जो कर्ली ब्रेसेस है वो लगाएंगे। लेकिन देखिए अगर हमने यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर नहीं लिखा है तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। इसमें एक एग्जैक्टली वन पैरामीटर हमें पास करना होता है, जिस भी वैल्यू को हमें चेंज करना है वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई, इसका नाम हम देते हैं न्यू नेम, ठीक है। तो हम एक नया नेम पास कर देंगे हमारी कार के लिए, और क्या करेंगे, जो हमारा दिस डॉट नेम है उसको न्यू नेम से सेट कर देंगे बेसिकली इस तरीके से। तो जो हमारी क्लास का जो नेम प्रॉपर्टी थी वो अब इस न्यू नेम से रिप्लेस हो जाएगी जब भी हम इसको कॉल करेंगे, इस चीज़ को जब भी हम इस सेटर को कॉल करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अभी तो हमने कार डॉट कार नेम प्रिंट किया है तो हमें माई कार नेम इज मस्टैंग लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, कार डॉट कार नेम, मुझे अगर कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं सिंपली लिखूंगा कार डॉट जो भी हमारा सेटर का नाम है जो है कार नेम, तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे लिखूंगा, इक्वल्स टू करूँगा, और जो भी हमने उसमें एक पैरामीटर लिया है उसे हम इक्वल्स टू में इक्वल कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर पास करना है नया नेम अपनी कार का, तो मैं अपनी नई कार का नाम यहाँ पे दे देता हूँ सफारी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सफारी पास कर दिया, और अब हम फिर से कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कार डॉट कार नेम को, क्योंकि हमारा गेटर है कार नेम और सेटर भी कार नेम है, ठीक है। तो अब हम देखिए जैसे हमने कार डॉट कार नेम गेट किया तो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माई कार नेम इज सफारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। अगर हम कार डॉट नेम भी गेट करना चाहेंगे तो वो भी चेंज हो चुका है, देखिए अब जो आ रहा है सफारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे गेटर्स एंड सेटर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारी क्लास में। तो इतना ही था इस वीडियो में हमने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो उनके सिंटेक्स होते हैं वो कुछ सीखे हैं जावास्क्रिप्ट में। ज़्यादातर हम क्लासेस वगैरह का यूज़ कम ही करते हैं जावास्क्रिप्ट में, पर आपको यूज़ आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में सारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ चीज़ें रह गई हो या फिर कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।